सात संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, सात संगत जी कहते हैं कि ज्ञान सभी को सदगुरु ने एक दिया, सबको समझ एक दे रहे हैं। किसी के लिए भी कोई अलग नहीं है कि किसी के लिए अलग ज्ञान, अलग समझ, या किसी के लिए कुछ और। तो सत्संगत जी, जब एक तरीके का ज्ञान प्राप्त हुआ और सदगुरु भी मेरा एक है, फिर भी ज्ञान पाने के बाद जिंदगी में जो परिवर्तन आना चाहिए वो कुछ ही लोगों को क्यों आता। कुछ लोग का जीवन इस ब्रह्म ज्ञान को लेने के बाद, ईश्वर को जानने के बाद जिंदगी इतनी बेहतर हो जाती, इतना जीवन में सुकून हो जाता कि एक वो बदलाव जो सदगुरु कृपा से हो जाता। और साथ संगत जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें देखा जाए कि वर्षों बरस से इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। और मज़े की बात है कि सत्संग भी हर हमेशा मालिक कृपा से उन्हें प्राप्त हो पाती है। वो जाते हैं सत्संग के अंदर, लेकिन साथ संगत जी, जीवन वहीं का वहीं खड़ा है। फिर वही बोली, वही भाषा, उसी तरह की जिंदगी जो ब्रह्म ज्ञान से पहले थी, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया। इस ब्रह्म ज्ञान का जो लाभ मिलना चाहिए, जो जीवन बदलना चाहिए ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद, वो नहीं हो पा रहा है साथ संगत जी। तो उसके पीछे का जो कारण है, कहते हैं कि स्वाति की बूंद एक समान गिरती है, लेकिन नीचे अगर पात्र के ऊपर निर्भर करता है कि साथ संगत जी, कहते हैं कि स्वाति की बूंद अगर सिप में गिर जाए तो मोती हो जाती है, और वही स्वाति की बूंद अगर केले के झाड़ के अंदर गिर जाए तो कहते हैं कपूर बन जाती है। और साथ संगत जी, किसी सर्प ने अगर मुंह खुला रखा हो और वही स्वाति की बूंद अगर उसके मुख के अंदर गिर जाए तो विष बन जाता साथ संगत जी। तो स्वाति के बूंद में तो कोई फर्क नहीं साथ संगत जी, लेकिन वही स्वाति की बूंद अलग अलग रूप जो ले रही है, उसका कारण है कि पात्र साथ संगत जी। तो ऐसे ही साथ संगत जी, ये ब्रह्म ज्ञान सदगुरु कृपा से एक जैसा ही मिला, लेकिन इसको पाने के बाद इसको जीवन में किस इंसान ने किस तरीके से इस्तेमाल में लाया साथ संगत जी, कितना विश्वास है, कितनी चाहत है खुद को बदलने की, और ये सब देखने की जरूरत होती है साथ संगत जी। ये ऐसे भी कह सकते कि जिस प्रकार से अगर कहीं से कोई वृक्ष लाया जाए और वृक्ष ला करके पौधा लाएं और कहते हैं कि पौधे को जमीन में लगाए ही नहीं, उसकी देखभाल नहीं की, उसकी संभाल नहीं की, तो वो कभी बड़ा नहीं होगा। और बड़ा नहीं होगा तो ना फल मिलेगा, ना फूल मिलेगा, ना छाया मिलेगी साथ संगत जी।
वो तो सेम जैसा का तैसा ही हमारे पास रह गया, और हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो पौधा सूख भी जाएगा सत्संग जी। तो कहने का भाव है कि इसी प्रकार से सतगुरु ने हम सभी को ब्रह्म ज्ञान दिया, तो किसी ने ब्रह्म ज्ञान को जीवन में अपना लिया सत्संगत जी, उसका देखभाल किया, संभाल किया, यानी अपने आप को हर उन बातों से, विचारों से बचाया जिससे ये ब्रह्म ज्ञान से दूरी बनती हो। ऐसे विचार, ऐसे भाव से खुद को बचाना सत्संगत जी, कि ताकि हमारे जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान जो है कि एक ठहर पाए, जिसकी वजह से सत्संगत जी हमारा जीवन एक सुखद हो, इसका लाभ हो, हमें प्राप्त हो सत्संगत जी। और कुछ लोगों ने इस ब्रह्म ज्ञान को लिया तो जैसा सतगुरु ने दिया ला करके वैसा ही बगल में रख दिया, अपने कर्मों में कोई चेंज नहीं लाए सत्संगत जी। इसके प्रति जो जिम्मेदारी बनती थी, इसके प्रति जो कर्म बनते थे, वो नहीं किया सत्संगत जी। तो एक मन में वहम हो गया कि हमने ब्रह्म ज्ञान लिया है, सतगुरु कृपा से हमें निरंकार मिला है। लेकिन सत्संगत जी, सतगुरु कृपा से निरंकार मिला है, लेकिन निरंकार में हम कब मिलेंगे सत्संगत जी? कब इसके हिसाब से अपने जीवन को बिताना शुरू करेंगे सत्संगत जी? कब हम गुरु की बातों को समझेंगे सत्संगत जी? इसको समझने के बाद ही जा करके जीवन में बदलाव आता है सत्संगत जी। नहीं तो ये ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी जिंदगी नहीं बदल पाती सत्संगत जी। कारण कि उस इंसान ने ब्रह्म ज्ञान तो लिया, लेकिन जैसा सतगुरु ने दिया फिर उसका रख रखाव, उसके प्रति जो हमारे कर्म बनते हैं वो हमने किए ही नहीं सत्संगत जी। तो फिर ब्रह्म ज्ञान जैसा का तैसा ही रह गया सत्संगत जी। हम तो इससे कोसों दूर हैं। एक वहम आ गया कि हमें जो है कि ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो तब होगा सत्संगत जी जब इस ब्रह्म के मुताबिक हमारा जीवन होगा, इसका ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान होना मतलब ब्रह्म का ज्ञान होना सत्संगत जी। ये सारी कुछ गुरु की सिखलायत आनी चाहिए सत्संगत जी। तो आओ, ज्ञान लेने के साथ साथ ज्ञान का रोपण भी हमारे जीवन में करें, कि ताकि वो जीवन में हमारे एक विशाल रूप ले सके और हमारा जीवन जो है सतगुरु के मुताबिक बन पाए सत्संगत जी। तभी हमारा कल्याण है सत्संगत जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।